आपको ये तस्वीरें दिखा दें क्योंकि विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री जो कि मुलाकात करने के लिए मॉस्को पहुंचे हुए हैं और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात इस मायने में बेहद खास और अहम हो जाती है कि आगे आने वाले 24 से 48 घंटे कैसे होंगे। दो तस्वीरें देखिए और समझिए। एक तरफ इजराइल के द्वारा ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है और वही ईरान भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और दूसरी तरफ ईरान के जो विदेश मंत्री है उनका मिलना मॉस्को में जाकर के राष्ट्रपति पुतिन से अपने आप में खास संदेश दे रहा है। अब इस टेबल पर क्या बातचीत हो रही है इसके बारे में जरूर अरागची दुनिया को बताएंगे। वो बताएंगे कि किस तरीके से रूस उनके साथ खड़ा हुआ है। पुतिन और अब्बास अरागची की ये मुलाकात है, रूसी राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री की ये मुलाकात है। हम با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. तो ये मुलाकात और बातचीत की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री मुलाकात कर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन से। मेजर तूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मेजर तूर, आप इस वक्त स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये मुलाकात की तस्वीर कितनी अहम? ये बहुत अहम है अनामिका, क्योंकि देखें अभी इस दौरान ईरान को भी पता है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरा हुआ है और यूक्रेन को कौन सपोर्ट दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये एक हुक्म का इक्का रूस के हाथ में आ गया है कि वो ईरान को या तो समझा सकता है कि लड़ाई पे ना जाए, अमेरिका पे हमला ना करे, और यही बात स्पष्टता के साथ रूस अमेरिकियों को भी बताएगा कि अगर तुम यूक्रेन को संभाल लो और उसे बोल दो कि युद्ध विराम कर ले और मान जाए तो सब बढ़िया रहेगा, वरना फिर रूस भी ईरान को सपोर्ट देगा, हथियारों का सपोर्ट देगा। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब रूस दिक्कत में आ गया था, जब उसे कमी पड़ गई थी हथियारों की, तब पहला मुल्क ईरान था जिसने शाहिद 136 ड्रोन्स की प्रोडक्शन फैसिलिटी को रूस में तैयार किया था और सबसे ज्यादा ड्रोन्स ईरान ने ही रूस को प्रोवाइड किए थे। तो अब वो समय आ गया है कि रूस को वापस कैसे मदद करनी है ईरान की। पर ईरान यदि अमेरिकी बेसिस पे हमला करता है तो ये एक बहुत ही एक दर्दनाक अंत हो सकता है इसका। तो समझदारी इसमें यही होगी कि ईरान अपनी जंग सिर्फ इजराइल के प्रति रखे और इसी दौरान रूस और चीन ईरान को हथियार देते रहेंगे, चाहे वो अमेरिका के साथ युद्ध पे जाए या फिर वो इजराइल के साथ युद्ध लड़े, उसकी जो हथियारों की कमी नहीं होगी। और ऊपर से हमने उत्तरी कोरिया का रोल क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया की काफी मिसाइलें रूस इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, तो क्यों नहीं कि उत्तर कोरिया का जो असला बारूद और मिसाइलें हैं, उत्तर कोरिया का जो आप जिक्र कर रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं मॉस्को से, वो लाइव तस्वीरें आ रही हैं। आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो हथियार हैं वो ईरान को उपलब्ध करवाए जाएंगे मॉस्को की तरफ से, रूस की तरफ से, लेकिन क्या यहाँ पर ये मांग नहीं की जा रही होगी कि आप भी हमारे साथ सीधे तौर पर युद्ध में उतर जाइए, जैसे अमेरिका इजराइल के साथ उतरा हुआ है, खड़ा हुआ है? क्या ये मांग भी की जाएगी आज इस टेबल पर चर्चा के दौरान? देखें, आज के दौर में कोई खुल के आगे आने को तैयार नहीं है। किसी को मदद भी कर रहा है तो वो चाहेगा कि उसका नाम ना लिया जाए। जिस तरीके से लेपर्ड टैंक्स यूक्रेन को दिए गए, पर जर्मनी ने ओपनली नहीं बोला है कि वो डायरेक्ट रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। तो देखें, आज के दौर में सभी अपने घर को सियाने हैं, कोई किसी और की लड़ाई में ओपनली नहीं उतरेगा। और देखें, अगर रूस मदद भी कर रहा है ईरान को तो वो मुफ्त में नहीं कर रहा है, उसके बदले वो पक्का तेल या कुछ ना कुछ ट्रेड में वापस लेगा। ठीक है मेजर, और बड़ी खबर, हम ईरान के लोगों की मदद करेंगे, ये कहना है पुतिन का। जो मुलाकात हुई है उसमें बात हुई है, जो मोटी मोटी चीज निकलकर सामने आई है उसमें यह बात आ रही है कि हम ईरान के लोगों की मदद करेंगे, यानी पुतिन रूस ईरान के लोगों की मदद करेंगे, ये कहना है। सर, इस शब्द का क्या मतलब है? ईरान के लोगों की मदद करेंगे मतलब ईरान की हेल्प नहीं करेंगे, वहां के लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उनकी मदद की जाएगी, युद्ध में कोई मदद नहीं होगी, क्या ये माना जाए? देखें, सीधी सी बात है कि
ईरान के लोगों का सरगना कौन है? खमेनी है। तो अगर आप बीच की लाइन पढ़ें तो रूस ये कह रहा है कि वो वही करेगा जो जनता चाहती है ईरान की। और आज की तारीख में मुझे लगता नहीं है कि गाजा, जिस तरीके से गाजा के खिलाफ जैसे मिलिट्री ऑपरेशन किया गया है और जिस तरीके से निहत्थे बच्चे और औरतें और बुजुर्गों को भी मारा गया इस युद्ध में, तो इसको मन में रखते हुए गल्फ की सभी कंट्रीज काफी हद तक एकजुट हुई हुई हैं इजराइल के रवैये के खिलाफ। और ये जिस तरीके से डिप्लोमेसी के और बातचीत के दौरान ये हमला किया गया अमेरिका के जरिए, तो जायज सी बात है कि बाकी देशों का भी भरोसा उठ चुका है। और जो अदर इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग में भी पक्का ये निंदा की गई है कि बहरीन ने निंदा की है कि ये हमला गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, तुलसी गाबार्ड ने ट्रंप के मुंह पे कहा है कि ईरान ने कोई भी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाया ही नहीं है, कोई न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। आईएईए ने भी यही बोला कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ना ही उसने पहल की है हथियार बनाने की, पर उसने बिल्कुल सर, आपके पास लौटते हैं, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं कि किस तरीके से ईरानी विदेश मंत्री से पुतिन ने कहा है कि सुप्रीम लीडर को हमारी शुभकामनाएं। ये सुप्रीम लीडर खामनेई अयातुल्लाह के बारे में उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। अयातुल्लाह खामनेई को हमारी शुभकामनाएं, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। ईरानी विदेश मंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात अभी भी चल रही है। सर, इसका क्या सीधा सा मतलब निकाला जाए? शुभकामनाएं प्रेषित कर दी गई हैं, यानी कि आप युद्ध में लड़े रहिए, डटे रहिए, हम आपके साथ हैं, यही है इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से एक शहर है बुशहर, बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आईएईए को डिक्लेयर किया गया है फॉर सिविल पर्पसेस ओनली। वहां पे 600 रूसी नागरिक आज की तारीख में रहते हैं और बुशहर पावर प्लांट को चला रहे हैं। तो देखें, जहां तक रूस की बात है, रूस के तार काफी गहरे तरीके से ईरान में स्थित हैं और इनके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरे तरीके से रूस ही संभाल के चला रहा है। तो देखें, जायज सी बात है, रूस का ये कहना मतलब एक ग्रीन सिग्नल देना है कि वो अब किस तरीके से मदद मुहैया कराएगा, चीन के जरिए कितनी मदद मिलने वाली है ईरान को। और ईरान के देखिए प्रॉक्सीज बहुत जगह हैं, उसके पास हूती हैं, हूती लाखों की तादाद में हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो यमन के हवाले किया जाएगा। यमन वहां पे हमले करेगा और हथियार इस्तेमाल करेगा रूस और चीन के और ईरान की मिसाइल्स। तो देखें, एक चीज जायज है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी बड़ी गलती करेगा अमेरिका को सर, लेकिन हमला एक बात करके। और है जो आपसे समझना चाहेंगे आगे कि रूस जो खुद पिछले 3.5 साल से युद्ध में है, क्या वो उस स्तर पर ईरान की मदद कर पाए?